अनुभव किसको घोर कष्ट आया पैसे का, वो हाथ ऊंचा करो। मेरे को घोर कष्ट आया, मेरी बात मान लेना तुम। इसलिए मैं, सबको घोर कष्ट आया क्या? ये क्या तुम सबको पूरा घोर कष्ट है? कुछ भी पूछे तो हाथ उठाते हैं। मुझे बड़ा एक आश्चर्य लगता है। रोग किस किस को है, हाथ उठावे। कष्ट किस किस को है, हाथ उठावे। दुख किस किस को है, हाथ उठावे। मैं आपको पूछता हूं, जिस किसको घोर कष्ट है आप हाथ उठाओ। तो भैया मैं आज प्रेम से बोलता हूं, उस कष्ट में कौन साथ आया उसका नाम लो। जिसको कोई आया नहीं साथ, वो खाली यूं करो, मैं समझ लो कोई नहीं आया। तो आज मैं अच्छी सी एक सत्य बताना चाहता हूं, जो आपके कष्ट में साथ नहीं आया ना, इन सबको इकट्ठा करके शादी ब्याह संसार में भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप हाथी बन के जिस दिन खुद बलवान खड़े हो जाओगे, सभी कुत्ते खुद ही पीछे पीछे भौंकते आएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। बल होगा वहां सब कुछ होगा। वो तो जो शादियों में आ रहे हैं, आप बुलाए हैं, वो भी वही सिद्धांत लेके आ रहे हैं कि फिर हमारे घर में कोई काम पड़े तो कौन आएगा, तेरा काम पड़े तो वो आवे, उनका काम पड़े तो ये आवे। असली में काम क्या करते हैं वो काम पड़ने में आने वाले। तेरे घर में वो खा के पहले खाना देखेंगे कि कितने आइटम है, उस हिसाब से कवर वो देगा। तो उधर जाके खा के उसका आइटम कितना देखेगा, 500 का खाना है तो 500 रुपया कवर डालें, 1000 का खाना है तो 1000 डालें, 200 का खाना है तो 200 का कवर डालें। अरे शादी में दूल्हा दुल्हन की जरूरत है, ये फालतू की दुनिया की भीड़ की उसमें क्या जरूरत। जाना है तो परमात्मा के मंदिर जाओ न, संतों के सत्संग में समय दिया करो। बीकानेर में इसकी कमी दिख रही है मुझे। हाँ, फालतुओं में क्यों जाओ। देखो दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या सोचेगी। पार्वती माँ एक दिन शंकर जी को कहती है कि मुझे भूलोक में घूम के आने की इच्छा हो रही है, चलिए मेरे साथ। शंकर जी कहते हैं भाई सुन ले, संसार बड़ा विचित्र है, तू सोचे कैलाश जैसा नहीं है। यहाँ तो नंदी भी इशारे पर चलता है, भृंगी भी इशारे पर चलते हैं, गण सब इशारे पर चलते हैं। लेकिन भूलोक ऐसा है कि आगे एक बात पीछे एक बात, आगे एक व्यवहार पीछे एक व्यवहार, मन मर्जी जैसी बातों की चलन। उस जगह में हम जैसे देवताओं का काम नहीं। मंदिर में पूजा हो रही है, हम हर मंदिर में बैठे हैं, काफी है। हम ही चलेंगे तो तुम सहन नहीं कर पाएगी इन लोगों की बुद्धि। माँ ने जिद्दी पकड़ ली, मुझे जाना ही जाना है। फिर भगवान ने सोचा चलो अभी बोल रही है तो नंदी जी को, क्योंकि इधर कोई गाय पर बैठ के तो कोई जाता नहीं गलियों में, तो भगवान ने नंदी जी को बोला तू घोड़ा बन जा। नंदी जी घोड़ा बन गए और घोड़े पर बैठ के दोनों भगवान भगवती दोनों निकल के बीकानेर आए। सीधा कहां उतरे, कैलाश से बीकानेर। अभी बीकानेर में आए, पहले सबसे पहले चौक जो है बीकानेर का, वहां से निकल के आ रहे हैं। लोग देखे कि घोड़े पर औरत और आदमी बैठे हुए हैं। तो उधर से एक आदमी जोर से बोल रहा दूसरे को, अरे देखो इनको, बेचारा घोड़ा दुबला पतला बूढ़ा होने आया, दोनों इस पर चढ़ गए हैं। इनको अक्ल नहीं है कि घोड़ा दुखी होगा, इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि जीव दया करनी चाहिए, अक्ल नहीं है इनको। ये घोड़े पर दोनों चढ़ के घोड़े को दुखी कर रहे हैं। सुनते ही शंकर जी को दुख हुआ कि भाई देखो, मैंने बोला ना पार्वती के संसार में मत चल, यहाँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अपन कैलाश में ही ठीक थे, फिर भी तू जबरदस्ती की, सुन ले अब बात। पार्वती माँ कह रही है कोई बात नहीं, मैं नीचे उतर जाती हूँ, आप घोड़े पर चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। अब माता नीचे उतर गई, पैदल चल रही है। माँ अपने सुंदर कमल जैसे चरणों को लेके धरती पर चल रही है और शिव जी घोड़े पर चल रहे हैं। दूर से थोड़ा आगे नहीं गए, इधर आ गया ये जैन स्कूल। यहाँ आते ही एक आदमी उधर बाहर से जो खड़ा था, यात्री कोई कहीं का मुसाफिर टाइप का, वो कह रहा कि वाह रे संसार, औरत को चला के आदमी सांड की तरह घोड़े पर बैठा है, इसको अक्ल नहीं है क्या? अब भगवान को ठनका माता कि भाई मेरे ऊपर बोल रहे हैं, भाई पार्वती तू बैठ जा इस घोड़े पर, मैं चलूंगा। अब पार्वती ऊपर बैठ गई और पार्वती ऊपर बैठ गई, शंकर जी नीचे चल रहे हैं। अब शंकर जी को पार्वती को देख के यहीं ऐसे ही चल रहे हैं जितने तक वो सब्जी मार्केट आ गई बीकानेर की, उस तरफ जा रहे हैं। वहां एक आदमी कह रहा है अभी कौन घोड़े पर है? पार्वती माँ। चल कौन रहे हैं? शंकर भगवान। हाँ?
तो उधर एक आदमी सब्जी मंडी का दुकान वाला उधर से जोर से पास वाले दुकान वाले को कहता है, देखो कैसा जमाना आ गया, पति बेचारा नीचे पैर नीचे चल रहा है नंगे पैर, और औरत होके ये घोड़े पर बैठ के चल रही है। वाह रे कलयुग, ऐसे बोल रहा है। पार्वती माँ ने कहा, मुझे भी नहीं बैठना, नीचे उतर जाऊं। शंकर जी बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला पृथ्वी में मत चल, यहाँ हर व्यक्ति हर प्रकार से बोलेगा, सबका सुनने जाओगे तो कपड़े भी नहीं बचेंगे अपना। जय जय गुरुदेव। पहले दोनों चले तो भी दुख, शिव जी चले तो भी दुख, घोड़े पर पार्वती माँ चले तो भी दुख। अब दोनों नीचे उतर गए, दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़ा खाली खाली, यानी घोड़े बने हुए नंदी जी खाली चल रहे हैं। अब उधर से कोई आदमी, फ्रूट मंडी आ गई बीकानेर की, उधर से एक आदमी वहीं से बोलता, अरे कैसे पागल हैं, घोड़ा भी है, व्यवस्था भी है, फिर भी नंगे चल रहे हैं पैर लेके। बढ़िया है कि भाई दोनों घोड़े पर ही बैठ जाते तो कितना अच्छा होता ऐसे। अब इस संसार की चिंता करके आप जीवोगे ना, आपके सिर के बाल भी नहीं बचेंगे। ध्यान रखना, आपका जीवन जीने के लिए आप आए हो, और आपके कान लोगों की पंचायत सुनने के लिए भगवान ने नहीं दिया है। सत्संग के लिए, भजन के लिए, भक्ति के लिए ये कान है। बाकी कोई फालतू की बात आए तो दूसरे कान से निकाल के अपना काम करें, वही सबसे होशियार आदमी।